नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। 8 दिसंबर से सीएम हेमंत सोरेन की खतियानी जोहार यात्रा होगी शुरू, कई जिलों का करेंगे दौरा। सीएम हेमंत सोरेन 8 दिसंबर से खतियानी जोहार यात्रा पर निकलेंगे। इसकी शुरुआत गढ़वा से होगी। पहले चरण में 8 से 16 दिसंबर तक यात्रा निकलेगी जो 6 जिलों में जाएगी। इसमें मुख्यमंत्री सभी जिलों में एक एक दिन रुकेंगे भी। इसके अलावा जिले की योजनाओं की समीक्षा भी करेंगे। वह एक साथ 2 जिलों की योजनाओं की समीक्षा करेंगे। साथ ही बजट की राशि कितना खर्च हुआ, आगामी बजट में जिले में क्या चाहिए, इसका भी ख्याल रखा जाएगा। रात्रि विश्राम की भी योजना है। इस दौरान यूपीए घटक दल के नेता भी मौजूद रहेंगे। राज्य समन्वय समिति के सदस्य झामुमो के वरिष्ठ नेता विनोद पांडे ने बताया कि झामुमो द्वारा इसका खाका खींच लिया गया है। आप सबको बता दूं कि हाल के दिनों में ईडी द्वारा पूछताछ के बाद सीएम आवास के बाहर ही समर्थक जुटने लगे थे, जिस कारण मुख्यमंत्री को सड़क पर आकर उनका आभार जताना पड़ा। पांडे ने कहा कि भारी संख्या में अभी कार्यकर्ता रांची आना चाहते हैं, लेकिन अब उन्हें रोक दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यकर्ताओं को रांची आने में परेशानी हो सकती है, इसलिए वह खुद कार्यकर्ताओं के पास जाएंगे, उनका आभार जताएंगे। आप सबको बता दो कि 29 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 3 वर्ष का कार्यकाल भी पूरा करेंगे। सबको बता दूं कि पहले चरण की मुख्यमंत्री की यात्रा जो है 8 दिसंबर को गढ़वा से, 9 दिसंबर को पलामू में, 12 दिसंबर को गुमला में, 13 दिसंबर को लोहरदगा में, 15 दिसंबर को गोड्डा और 16 दिसंबर को देवघर आएंगे। झारखंड में पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तिथि समाप्त, कई लोगों ने छोड़ी नौकरी। सहायक अध्यापक यानी कि पारा शिक्षक के प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तिथि सोमवार को समाप्त हो गई। सत्यापन के लिए प्रमाण पत्र सोमवार तक जमा करने का निर्देश था। राज्य के लगभग 227 पारा शिक्षकों ने प्रमाण पत्र नहीं जमा किया। इनमें से 52 शिक्षकों ने सेवा छोड़ने से संबंधित पत्र जमा कर दिया, जबकि 175 ने सोमवार शाम तक कोई जानकारी नहीं दी थी। अब इन शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी जाएगी। झारखंड शिक्षा परियोजना ने इस वर्ष प्रारंभ में पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्र सत्यापन की प्रक्रिया शुरू की थी। आप सबको बता दूं कि प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए पहले 15 नवंबर तक की तिथि निर्धारित थी। बाद में 5 दिसंबर तक प्रमाण पत्र जमा करने का समय दिया गया। झारखंड शिक्षा परियोजना ने निर्देश में कहा था कि 5 दिसंबर तक अगर कोई शिक्षक अपना प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए नहीं जमा करता है तो उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। उनकी बर्खास्तगी की प्रक्रिया से भी जिलों को शुरू करने के लिए भी कहा गया है। दिसंबर से ऐसे पारा शिक्षकों के मानदेय का भुगतान नहीं होगा। सेवा समाप्त करने की प्रक्रिया के तहत उन्हें प्रमाण पत्र जमा करने का एक और अवसर दिया जा सकता है। उसे अंतिम अवसर बताते हुए बाद में उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। आप सबको बता दूं कि पारा शिक्षकों का चयन ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से किया गया था। राज्य में पारा शिक्षकों की चयन प्रक्रिया वर्ष 2003-04 में शुरू हुई थी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद इनकी नियुक्ति बंद हो गई थी। अब इतने वर्षों के बाद इनके प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराया जा रहा है। प्रारंभ में राज्य में लगभग 81,000 पारा शिक्षक कार्यरत थे। वर्तमान में इनकी संख्या लगभग 61,000 हो गई है। आप सबको बता दूं कि पारा शिक्षकों के मानदेय बढ़ोतरी के लिए राज्य सरकार द्वारा आकलन परीक्षा ली जा रही है। इसकी जिम्मेदारी झारखंड एकेडमिक काउंसिल को दी गई है। परीक्षा के लिए आवेदन जमा करने की प्रक्रिया जारी है। 31 दिसंबर तक आवेदन जमा लिया जाएगा। परीक्षा में सफल पारा शिक्षकों के मानदेय में 10% की बढ़ोतरी होगी। आकलन परीक्षा में शामिल होने के लिए शिक्षकों के प्रमाण पत्र का सत्यापन होना अनिवार्य है। इस कारण सभी शिक्षकों के प्रमाण पत्र के सत्यापन की प्रक्रिया 31 दिसंबर से पहले पूरी की जाएगी। आप सबको बता दूं कि राज्य में पारा शिक्षकों के लिए पहली आकलन परीक्षा जनवरी में ली जा सकती है। एक शिक्षक को आकलन परीक्षा में शामिल होने के लिए 4 मौके दिए जाएंगे। जो शिक्षक परीक्षा में शामिल नहीं होंगे उनका एक अवसर समाप्त हो जाएगा। आकलन परीक्षा में सफल नहीं होने वाले शिक्षकों के मानदेय में 10% की बढ़ोतरी नहीं होगी, लेकिन वह सेवा में बने रहेंगे। सीए सुमन की डायरी ने खोला अवैध खनन और कमीशन खोरी का राज। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की छापामारी के दौरान चार्टेड अकाउंटेंट यानी कि सीए सुमन कुमार सिंह के ठिकानों से मिली डायरी ने झारखंड में चल रहे अवैध खनन और कमीशन खोरी का राज खोला है। सुमन की डायरी में उसके पास कमीशन की रकम जमा कर सेल कंपनियों के सहारे लॉन्ड्रिंग करने वाले अधिकारियों के नाम कोड वर्ड में लिखे मिले।
उसी डायरी में पूजा सिंघल के लिए कोड वर्ड के रूप में पीएम लिखा हुआ है। साथ ही उनके माध्यम से किए गए लेन देन का ब्यौरा भी मिला है। कोड वर्ड में राज्य के जिन दूसरे बड़े अधिकारियों के नामों का उल्लेख किया गया है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए ईडी और सबूत इकट्ठा कर रहा है। आप सबको बता दूं कि ईडी ने मनरेगा घोटाले की जांच के दौरान 6 मई 2022 को पूजा सिंघल सहित उनसे जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापा मारा था। इसी छापामारी के दौरान सीए सुमन के ठिकानों से एक डायरी और खान और उद्योग विभाग से संबंधित कागजात मिले थे। सरकार के जुड़े कागजात में जब किसी लीज धारक या उद्योग के पक्ष में कोई फैसला होता था तो उसकी कॉपी व्हाट्सएप पर सुमन को भेजी जाती थी। इसका उद्देश्य काम के बदले कमीशन वसूलना होता था। सुमन को व्हाट्सएप पर दस्तावेज भेजकर इस बात का संकेत दिया जाता था कि अब इस काम के बदले पैसा लेना है। ईडी के अधिकारियों ने सुमन की डायरी में लिखी बातों के सहारे ही राज्य में अवैध खनन से जुड़ी मामलों की जांच के लिए कदम बढ़ाया। छापामारी में मिले दस्तावेज में सरकार के बड़े अधिकारियों का उल्लेख होने की वजह से ईडी की ओर से कोर्ट में यह कहा जाता था कि वह छापामारी में मिले दस्तावेज और अन्य सूचनाएं राज्य सरकार की एजेंसियों के साथ शेयर नहीं करना चाहती है। सुमन कुमार ने पूछताछ के दौरान अपनी डायरी में लिखे पीएम कोड वर्ड का इस्तेमाल पूजा मैडम के लिए करने की बात स्वीकार की है। रांची के चिल्ड्रन पार्क में 22 दिसंबर से 2 जनवरी तक लगेगा न्यू ईयर का मेला, करे रजिस्ट्रेशन। रांची के मोरहाबादी स्थित शहीद संकल्प चिल्ड्रन पार्क में एसी ग्रुप की ओर से नए साल के स्वागत के लिए न्यू ईयर मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसमें कई तरह के स्टॉल लगाए जा रहे हैं। वहीं 12 दिनों के इस मेले में कई तरह की प्रतियोगिता भी होगी। स्टॉल्स लगाने के लिए रजिस्ट्रेशन चालू है। वहीं प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके लिए भी रजिस्ट्रेशन चालू है। यह सभी के लिए निःशुल्क है। आप सबको बताते चले कि मोरहाबादी के चिल्ड्रन पार्क में आयोजित होने जा रहे इस कार्यक्रम की शुरुआत 22 दिसंबर से हो रहा है। यह 2 जनवरी तक चलेगा। इस कार्यक्रम में राजधानी वासियों के लिए कई तरह के प्रोग्राम का आयोजन किया जाना है। संस्थान के सदस्य संगम ने बातचीत के क्रम में बताया कि करीब 150 स्टॉल लगाए जाएंगे। साथ ही अपनी कला के प्रदर्शन के लिए इन्होंने सभी युवाओं को इसमें हिस्सा लेने की अपील की है। झारखंड के एंग्लो इंडियन विलेज मैक्सुलीगंज में कैसा है मौसम, आइए जान लेते हैं। झारखंड की राजधानी रांची से 65 किलोमीटर दूर बसे एंग्लो इंडियन विलेज मैक्सुलीगंज में ठंड ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। तापमान में लगातार गिरावट आ रही है। बढ़ती ठंड को देखते हुए स्कूल के टाइम टेबल में बदलाव किया गया है। प्रखंड प्रशासन की तरफ से जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण भी किया जा रहा है। इतना ही नहीं, बाहर से यहाँ पर्यटकों का आना भी शुरू हो गया है। मैक्सुलीगंज में सुबह 10 बजे के बाद हवा चलने लग रही है। इससे ठंड का असर देखने को मिल रहा है। शाम होते ही ओस की बूंदें साफ साफ देखी जा सकती है। बढ़ती ठंड को देखते हुए स्थानीय विद्यालयों की समय सारणी में बदलाव किया गया है। मैक्सुलीगंज में न्यूनतम तापमान करीब 8 डिग्री और अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा है। दिनों में ठंड और बढ़ने की संभावना है। ठंड बढ़ने से बच्चे बूढ़ों के साथ साथ पालतू पशुओं पर भी असर दिख रहा है। दिन भर धूप खिलने से लोगों ने राहत की सांस ली है, पर ठंड के प्रकोप को देखते हुए प्रखंड प्रशासन की तरफ से जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया गया है। पलामू के मेदिनीनगर के सदर एसडीओ का पेशकार 50,000 रुपए घूस लेते अरेस्ट। झारखंड के पलामू जिले के मेदिनीनगर सदर अनुमंडल पदाधिकारी के पेशकार अशोक कुमार को एसीबी यानी कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने मंगलवार को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। 50,000 रुपए घूस लेते उसे रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। एसीबी की टीम उससे पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि एसीबी की कार्रवाई के वक्त एसडीओ राजेश कुमार शाह अपने ऑफिस में ही बैठे हुए थे। एसीबी की कार्रवाई के बाद वे अपनी सरकारी गाड़ी छोड़कर ऑफिस से ही पैदल निकल गए। रांची के बीआईटी मेसरा की छात्रा पल्लवी का शव रेलवे ट्रैक से बरामद, जांच में जुटी है पुलिस। रांची जिले के नामकुम प्रखंड के टाटी सिलवे थाना क्षेत्र के आरा गेट डेयरी फार्म स्थित रेलवे ट्रैक के समीप से पुलिस ने एक छात्रा का शव बरामद किया है। उसकी पहचान मोरहाबादी कुसुम बिहार के रोड नंबर 9 निवासी विजय राम की 17 वर्षीय बेटी पल्लवी कुमारी के रूप में हुई है। पल्लवी बीआईटी मेसरा की छात्रा थी। मृतका के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। इधर जो है पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जाँच में जुटी है। बरहरवा कांड में डीएसपी ने पंकज मिश्रा और मंत्री आलमगीर आलम को किया निर्दोष करार।
बरहरवा कांड में प्राथमिक दर्ज होने के दूसरे ही दिन डीएसपी प्रमोद मिश्रा ने पंकज मिश्रा और मंत्री आलमगीर आलम को निर्दोष करार दिया था। ईडी को इसकी जानकारी बरहरवा कांड के आईओ सरफुद्दीन खान से पूछताछ में मिली। वहीं रांची स्थित बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल के सुपरिटेंडेंट हामिद अख्तर ने ईडी को जेल का सीसीटीवी फुटेज नहीं सौंपा। ईडी द्वारा जारी नोटिस के आलोक में सोमवार को आईओ सरफुद्दीन व जेल के सुपरिटेंडेंट ईडी कार्यालय हामिद अख्तर पहुंचे थे। रात 8 बजे दोनों को छोड़ दिया गया। ईडी ने पूछताछ के पहले चरण में दोनों अधिकारियों से उसकी आमदनी, वेतन भत्ता, आमदनी के अन्य स्रोतों से संबंधित पूछताछ की। उनके पारिवारिक सदस्यों के नाम पर अर्जित संपत्ति और पैतृक संपत्ति के बारे में भी पूछताछ की गई। आईओ सरफुद्दीन ने पूछताछ में खुद को निर्दोष बताया। उन्होंने स्वीकार किया कि बरहरवा टोल विवाद के मामले में 22 जून 2020 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसमें पंकज मिश्रा, मंत्री आलमगीर आलम सहित 11 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था। डीएसपी प्रमोद ने 23 जून की समीक्षा में पंकज और आलमगीर आलम को निर्दोष करार दिया। आयोग खान ने कहा कि डीएसपी की समीक्षा के बाद वह उसी के अनुरूप आगे की जांच करने के लिए बाध्य हो गए। ईडी ने हामिद अख्तर से आरोपियों को जेल में मिलने वाली सुविधा के बारे में भी पूछा। कैदियों को दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी भी मांगी। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।